अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कि टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद फैक्टरिंग मेथड। नंबर 1 जो आज हमने काम करना है, जो इस चैप्टर में मेन काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टरिंग मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना है। एंड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपने एक तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। ये दो मेथड्स आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड हैं। इसके अलावा आप लोगों ने तीसरा मेथड नहीं करना, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्योंकि वैसे भी अगर आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो आज तक आप लोगों ने जो पढ़ा है मैट्रिक में भी, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 3 अलग मेथड से सॉल्व किया था। नंबर 1 एक था फैक्टराइजेशन, नंबर 2 था बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से सॉल्व करते थे आप लोग, एंड थर्ड वन आपके पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन यहाँ आप लोगों के कोर्स में जो इंक्लूड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद फैक्टराइजेशन, एंड नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस ये दो मेथड्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब है फैक्टरिंग मेथड। सबसे पहले फैक्टरिंग मेथड में भी जाने से पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस सच एज इक्वेशन इन एप्लीकेशन प्रीव्यू। दिस वाज ट्रू फॉर लीनियर इक्वेशन and is again true for quadratic equations. A quadratic equation in one variable is an equation that can be written in general form. कि quadratic equation basically हमारे पास ऐसी equations हैं जो इस फॉर्म में आपके पास लिखी जाएं, ax² + bx + c = 0। सबसे पहले अगर हम ये वर्ड में बात करते हैं तो एक तो आपके पास था लीनियर इक्वेशंस, जो आप लोगों ने पहले से पहले पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं आपके पास जो इस फॉर्म में लिखी जाए, ax + b = 0। सच टाइप ऑफ इक्वेशन आपके पास जो है ax + b, ऐसी इक्वेशंस को आप लोग कहते हैं कि ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। यहाँ आप साथ मेंशन भी कर दें कि ये आपके पास क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? सबसे पहले है कि एक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। इक्वेशन की डिग्री आपके पास बेसिकली उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है x। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है, जस्ट 1। यहाँ पे x की पावर है हमारे पास जस्ट 1, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस इक्वेशंस के जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास 1 है। कि हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो डिग्री है इसकी वो 1 है। लेकिन नेक्स्ट अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म मैंने लिखी है। तो ये मेरे पास एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। लीनियर इक्वेशन में x² इन्वॉल्व नहीं होता, ax + b = 0। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ax² + bx + c = 0 इसकी फॉर्म में होती है। ये आपके पास क्या है, इसके साथ आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप कह सकते हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई है, इसकी डिग्री क्या है।
यहाँ पे भी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री उस इक्वेशन में मौजूद हाईएस्ट जो उसका वेरिएबल होता है उसकी पावर। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास जो इन्वॉल्व हो रहा है अभी तक, जो यहाँ पे आपके पास है वेरिएबल, वो है x। एक यहाँ पे x आ रहा है, एक यहाँ पे x आ रहा है। और यहाँ पे देखें कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है। अगर ये देखेंगे तो ax² में x की हाईएस्ट डिग्री आपके पास 2 है। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि आपके पास इस इक्वेशन की जो डिग्री है, कि इसकी इक्वेशन की डिग्री आपके पास क्या है, 2। तो अब जब आपके पास समटाइम कोई ये भी पूछ ले कि लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, देन आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के पास ऐसी इक्वेशंस हैं जो ax प्लस b की फॉर्म में होती हैं और उनकी डिग्री आपके पास 1 होती है, कि उसमें जो आपके पास इन्वॉल्व है वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो इस फॉर्म में होती हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके पास डिग्री क्या होती है, 2। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर आप क्वाड्रेटिक इफ वी पुट a इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास यहाँ पे थी उसमें अगर आप पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप a को 0 पुट कर देते हैं। अगर a को 0 पुट कर देंगे तो ax² से 0 जो है x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म आपके पास 0 बन जाएगी, जबकि यहाँ आपके पास जस्ट बच जाएगा bx प्लस c, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपके पास जस्ट ये बच जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इज अ लीनियर इक्वेशन, जो कि आपके पास क्या बन जाएगी, लीनियर। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो मोस्टली वो एक बात करता है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि ये a कभी भी 0 नहीं होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर a 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाती है। इसलिए जो स्टार्ट वाला आपके पास कांस्टेंट है ax², तो इसमें a नेवर 0, आपके पास कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 0 नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट कांस्टेंट जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर इसको हम 0 कर दें, कोई आपसे पूछ ले कि क्यों, देन आप उसका ये आंसर देंगे कि अगर आपके पास ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो देन आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। ये एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट जो है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट अब उसने यूज करना है इसको और सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे उसने लिखा है वेयर ए बी सी रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी जो है ये सारे कांस्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2 4 6 कोई भी नंबर हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे उसने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस x। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। फॉर रियल नंबर a एंड b, a b इज इक्वल टू 0 के रियल नंबर प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? रियल नंबर प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है कि अगर आपके पास दो टर्म्स इक्वल टू 0 हैं, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है या तो ये a इज इक्वल टू 0 है या फिर ये b इज इक्वल टू 0 है या फिर ये दोनों इक्वल टू 0 हैं। तभी इक्वल टू दो चीजें जब मल्टीप्लाई हो रही थी तो उनमें से एक जो है वो इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे सॉल्व 6x² प्लस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 और दूसरा है 6x² प्लस 9। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, अभी तक ये मुझे लगता है सेंड नहीं हुए पेजेस।